हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने सोच लिया है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जितना भी सब्जेक्ट का टॉपिक है ना, वो सब कवर करवा दूंगा। तो कंट्रोल प्रोसेस का स्टेप्स के बारे में यहाँ पर मेनली डिस्कशन। सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग बता देता हूँ मैं क्या होता है। कंट्रोलिंग मतलब कोई भी काम जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसमें मटेरियल कितना यूज करना है, ज़्यादा मटेरियल तो यूज नहीं हो रहा है ना, कम मटेरियल तो यूज नहीं हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना। टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा है ना, हमारा मैन पावर ज़्यादा है, वर्कर ज़्यादा है और काम कम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। मैं अपने तरफ से जितना भी कोशिश है ना, वो मैं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो होता है वो हमारा स्टेप्स होता है कंट्रोल प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल्स में डिस्कस करें। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। तो स्टेप्स क्या है, इस्टेब्लिश है, मेजर है, आइडेंटिफाई है, सजेस्ट एंड सेलेक्ट है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या है, स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो जो स्टैंडर्ड या टारगेट्स हैं उसको हम लोग को एट अ टाइम कंप्लीट करना है। कि अगर हमको 3 BHK या 2 BHK का रूम बनाना है और घर बनाना है, तो उसमें जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है और इस्टेब्लिशमेंट करना है, टारगेट करना है, जितना टारगेट है ना वो एट अ टाइम कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। और ये कैसे होगा, जब हमारा जो मैन पावर है, वर्कर है, मेसन है, उस पर फोकस करेंगे कि आपको काम इतने दिन में टारगेट दे देना है कि इतने दिन में करना है। तो वो अगर थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके देंगे ना, तभी वो ऑन टाइम आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सेट डाउन इन द फर्स्ट स्टेप स्टेज स्टेप या स्टेज जो भी है। तो मेजरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितना हम लोगों को बनाना है उतना ही में मेजरमेंट करके एकदम कितना और कितने प्रोपोर्शन में, कितने रेशियो में हमें मटेरियल डालना है, कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जितनी चीज़ें मैंने बोला है ना, वह सारी चीज़ें इसी पॉइंट में आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें है। आइडेंटिफाई द डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो डेविएशंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि हम कंक्रीट वर्क कर रहे हैं तो ग्राउंड फर्श मतलब सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, तो उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज करना है। अगर रूफ़ का कर रहे हैं, टेरेस का कर रहे हैं, तो किस टाइप का मटेरियल यूज करना है। तो वो डिपेंड करता है डेविएशन स्टैंडर्ड कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस टाइप का मटेरियल यूज करना है, ज़्यादा रेशियो में करना है या कम रेशियो में करना है, प्रोपोर्शन में करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सजेस्ट एंड सेलेक्ट करेक्टिंग मेजर्स। तो हमेशा जो भी वर्कर्स है, मेसन है, उसको हमेशा सजेस्ट करते रहना है कि जो मेजरमेंट हो ना वो हमेशा सही करना है। नहीं तो आपका क्या होगा, प्लान फेल हो जाएगा और आप जो शेड्यूल है ना उस शेड्यूल में कंप्लीट नहीं कर, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब हो सकता है अगर करेक्टिंग मेजर्स नहीं करेंगे। कैसे कि अगर आपको जहाँ पर जिस 1/4 रेशियो में प्रोपोर्शन में डालना है, M15 का यूज करना है, तो आप कम का यूज कर रहे हैं या ज़्यादा का कर रहे हैं, तो आपका इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और हमेशा मेजरमेंट को करेक्ट करके कोई भी काम को एग्जीक्यूट करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।